राजस्थान में विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी, लेकिन पूरे राजस्थान में सभी को इस बात का इंतज़ार है कि राजस्थान में जो मतगणना होगी वो किस पार्टी के फेवर में होने वाली है, कौन सी पार्टी को बहुमत मिलेगा और कौन सी पार्टी बहुमत से दूर रहेगी। वैसे सट्टा बाज़ार की माने तो फलोदी का सट्टा बाज़ार और जो पत्रकारों के आंकलन हैं और जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात है कि राजस्थान में जब जब वोट का प्रतिशत बढ़ा है तब तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। लेकिन इस बार वोट प्रतिशत कुछ बढ़ा है, लेकिन बड़ी बात है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक मैदान में थे वहां पर जो वोट प्रतिशत है वो घटा है। अब इसको हम किस नज़रिए से देखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जब चुनाव लड़ रहे थे और वहां से वोट प्रतिशत कम हुआ था, तो ऐसे में परिणाम किस तरह के आएंगे ये चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। कई सर्वे रिपोर्ट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आगे बता रहे हैं, लेकिन एक सर्वे ऐसा भी है जिन्होंने हिमाचल कर्नाटका में भी सर्वे किया था और वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत लाने की बात वो जो सर्वे है वो कर रहा है। लेकिन हम चौमू सीट की बात करें, मालवीय नगर सीट की बात करें, फतेहपुर या दौसा, तमाम सीट हैं जिन पर जो अधिक मतदान करवाने को और बूथ जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही थी। लेकिन इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, वोट का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, बल्कि और सीटों पर वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक चुनाव लड़ रहे थे वहां पर जो है वोट प्रतिशत घटा है। अब ये वोट प्रतिशत घटा है और जहां पर वोट प्रतिशत बढ़ा है तो ये किस पार्टी के खाते में, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो साइलेंट वोटर्स हैं, और कांग्रेस की माने तो कांग्रेस भी यही कह रही है कि जो साइलेंट वोटर्स हैं वो वोट कांग्रेस पार्टी को दिया है। लोग सुबह से कतारों में इसलिए खड़े थे क्योंकि वो गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश थे। तो उधर बीजेपी अपना पक्ष रखते हुए ये कहती है कि लोग 5 साल का जो कुशासन रहा है कांग्रेस सरकार का उससे तंग आ चुकी है। ऐसे में जो लाइनें बड़ी बड़ी लग रही थी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर मतदान किया है, जमकर वोट दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के नेताओं से जब बात की गई, इधर गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम बहुमत के करीब हैं, हम बहुमत ला रहे हैं। ऐसे में हमें किसी पार्टी के जो है या किसी नेता से मिलने की ज़रूरत नहीं है, जो बागी हैं उन पर भी हमारी नज़र नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम तो 130 प्लस 140 प्लस सीट लाएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत का तो कहना है कि 2013 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसका इतिहास इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से दोहराने जा रही है। अब ये तो खैर 3 दिसंबर को मतगणना होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि राजस्थान में इस बार राजस्थान का ताज किसके सर पर सजेगा और कौन सी पार्टी है जो सत्ता में आती है। लेकिन बड़ी बात है कि दोनों ही पार्टियों में अभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर जो संशय है जनता के मन में वो बरकरार है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर भी बड़ा सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट हैं वो 2.5 साल का रिवाज इस बार लग सकता है वापस। तो कुछ लोग अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वैसे कहने को तो राजेंद्र राठौर के समर्थक कह रहे हैं कि इस बार राजेंद्र राठौर मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई दिया कुमारी का नाम ले रहा है, कोई ओम बिरला का नाम ले रहा है, कोई अर्जुन राम मेघवाल की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम माने तो जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जल संसाधन मंत्री, वो 5 साल से यहाँ पर लगातार जो है वो दिखाई दिए थे और कहीं ना कहीं जो आला कमान है उसकी नज़रों में, शीर्ष नेतृत्व की नज़रों में गजेंद्र सिंह शेखावत रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि वसुंधरा राज्य को एक तरीके से नज़रअंदाज पार्टी की ओर से किया है, तो उस पर अगर हम नज़र डालें और महिला चेहरा अगर राजस्थान में बीजेपी की ओर से बनाया जाता है तो उसमें हो सकता है कि दिया कुमारी का नाम आ जाए। लेकिन रेस में सबसे आगे गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है। और अगर कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही दोबारा जो है 4थी बार बनेंगे। वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आईटी सेल की बात करें तो आईटी सेल की ओर से भी 4 टाइम लिखकर चुनाव से महज एक दिन पहले पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट के अंदर बताया गया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और खुद अशोक गहलोत भी ये बात को कह चुके हैं कि कुर्सी को मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती। बड़ा सवाल ये नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि सत्ता में कौन सी पार्टी आती है और कौन सी पार्टी सरकार बनाती है। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता तय होगा। लेकिन फिलहाल हमारी नज़र है वो इसी बात पर रहेगी कि 3 दिसंबर को जो परिणाम आने वाले हैं वो किस पार्टी के फेवर में है और कौन पार्टी राजस्थान में इस बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन
ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है और जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पर जो मतदान प्रतिशत घटा है, हो सकता है कि नतीजे परिणाम हैं वो चौंकाने वाले आ सकते हैं। महेंद्र बांसुटा, TV9 जयपुर।